एक दोष जिससे सारी दुनिया डरी रहती है। कुंडली में बनने वाला एक ऐसा श्राप, एक ऐसा दोष जिसके बारे में अगर किसी को बता दिया जाए कि उसकी कुंडली में है तो वो इतना डर जाता है कि लगता है कि आसमान टूट पड़ा। प्रस्तुत ही ऐसे किया गया है। दूसरा, बनते बनते काम बिगड़ जाना, विवाह में बाधा आ जाना, हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहना या कोई असाध्य रोग असमय बेमौके बिना कारण के घेर लेना। बहुत से ऐसी समस्याएं जिनका कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे ही दोष का एक नाम है काल सर्प दोष या सर्प दोष। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक अवधारणा, बल्कि अवधारणा भी नहीं, एक वास्तविकता भी कह सकते हैं। राहु और केतु से बनने वाला एक ऐसा दोष जिसको हम काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। और काल सर्प दोष इतना प्रचारित और इतना प्रसारित हो चुका है कि जिसको कुछ भी नहीं विशेष पता है कुंडली और ज्योतिष के बारे में, उसको भी यह जरूर पता है कि अगर यह दोष है तो सब कुछ खत्म। ज्योतिष में कुछ भी खत्म नहीं होता, और अगर सब कुछ खत्म ही होना है तो ज्योतिष किस लिए है फिर? अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अगर डॉक्टर के पास समाधान नहीं है तो वह फिर चिकित्सा किस काम की? कुछ अपवाद जरूर होता है। मैं मानता हूं कि अगर किसी की बीमारी इस स्तर तक पहुंच गई हो कि उसको हम असाध्य की श्रेणी में रख दें, फिर भी यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम प्रयास करें। हमारे जो नैतिक कर्तव्य है वो हमें यह करने पर विवश करते हैं कि हम जो भी कर सकते हैं वह जरूर करें। बात करते हैं कुंडली के इस काल सर्प दोष के विषय में। वैसे तो शास्त्रों में कहीं विशेष उल्लेख नहीं देखने को मिलता है कि काल सर्प दोष नाम का कोई दोष है। ऐसा काल सर्प दोष नाम कहीं उल्लिखित नहीं मिलता है ज्योतिष की किसी विशेष प्राचीन ग्रंथ या पुस्तक में। लेकिन कुछ पुस्तकें हैं, कुछ लेखक हैं जिन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया। जैसे वराह मिहिर साहब की जातक नव संयोग, जैन ज्योतिष की है काल सर्प योग, शांति रत्नम नाड़ी ग्रंथ कहते हैं काल सर्प योग, कल्याण वर्मा जी रचना सारावली, इनमें सब में उल्लेख हुआ है। लेकिन अब पहले इसके डर को निकालें अपने मन से। कैसे? डर तो शनि को लेके भी बहुत है। किसी से बात करिए, आपका शनि या 7.5 चल रही है तो एक इमेज जो उसके मन में, प्राइमरी इमेज जो बनेगी वो एक डर की ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही प्रचारित प्रसारित हुआ है। लेकिन खैर, राहु और केतु हैं क्या? यह दोनों छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का मतलब ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस में, हमारे सौरमंडल में कहीं मौलिक तौर पर स्थित ग्रह नहीं है। लेकिन ज्योतिष में इनका महत्व माना गया है, यह सच भी है। इनका प्रभाव होता है, यह भी सच है। राहु नॉर्थ एक्सिस है और केतु साउथ यानी कि दक्षिण का बिंदु है। राहु है कौन? राहु छाया है, राहु भ्रम है, राहु कंफ्यूजन है, राहु बहरूपिया है। और इन ग्रहों को यानी राहु और केतु को इनकी अपनी कोई राशि नहीं प्रदान की गई, उसके पीछे भी एक कारण है। काल सर्प दोष को अगर समझना है तो ध्यान से देखिए और इस बात को ध्यान से समझिए कि राहु और केतु के माध्यम से यह काल सर्प दोष निर्मित कैसे होता है और क्या कारण हो सकता है। राहु कौन है? छाया, भ्रम, और यह बहरूपिया है, मतलब एक्टिंग करने वाला है, यानी कि भ्रम है, यानी कि जो है, जो आप देख रहे हैं वह हो सकता है कि वास्तव में न हो। मतलब यह भी हो सकता है कि रस्सी को आपने सांप मान लिया हो। यही है राहु। राहु जो है वह
ऐसी स्थितियां बना देता है कि उस जातक को वह जो भ्रम है वह उसको वास्तविक लगता है। इसीलिए आत्महत्या का कारक ग्रह भी यही है। आत्महत्या कौन कर सकता है? जिसको वर्तमान स्थितियां इतनी खराब लग जाएं, इतना वो भ्रम में हो जाए कि उसको लगे कि जीवन अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। जबकि वही चीज़ दूसरा व्यक्ति सोचता है तो वो सोचता है जीवित रहेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं, खत्म हो गए तो कुछ पाने की संभावनाएं भी वहीं से खत्म। यानी किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है, लेकिन राहु यह करवा लेता है। तो यह कौन? भ्रम। कुंडली में 12 भाव यानी 12 खाने होते हैं। 12 खानों में राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं। किसी की भी कुंडली में राहु जहां बैठेंगे ठीक उसके सामने 7वें भाव में 180 अंश पर केतु बैठेंगे। और इनके एक तरफ यानी वन साइडेड अगर सारे प्लैनेट आ जाएं तो इसी स्थिति को लोगों ने, जानकारों ने काल सर्प दोष कहा है। राहु जो है वह है काल यानी कि समय, और केतु जो है वह है सर्प। काल सर्प यानी कि जो यह समय को बाउंड कर देने वाला एक योग है। लेकिन जो बात मैं अक्सर कहता हूं, जो मृत्यु दे सकता है वही तो जीवन देगा। यानी कि अगर इस दोष में इतनी अशुभता है कि यह आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकता है, तो अगर यह सकारात्मक हो जाए तो इसी दोष में इतना महत्व है, इतना पोटेंशियल है, इतनी विस्फोटकता है कि यह पूरी जिंदगी को बदल के आपको सबसे टॉप मोस्ट ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता है। मतलब ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर नेगेटिव है, कहीं यह अगर पॉजिटिव हो जाए तो समझिए कि बिल्कुल उथल पुथल मचा देगा, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष थे, और फिर बताइएगा कि क्या यह लोग कैसी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। नेहरू जी, तिलक जी, मोरारी बापू जी, सब महत्वपूर्ण नामचीन नाम है। बेनजीर भुट्टो, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नजमा हेपतुल्ला, राज कपूर, फिल्मी माइलस्टोन, वी शांताराम, स्मिता पाटिल, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, आडवाणी, चाणक्य, मोरारजी देसाई और दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाता ओशो रजनीश जी। ये सभी लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष था। लेकिन क्या इसमें से किसी एक व्यक्ति को आप बता सकते हैं जिसने अपने जीवन में चरम के बिंदु को न छुआ हो? इसका मतलब कि यह दोष खराब ही नहीं होता है, कुछ तो है इस दोष में। और यही कारण है कि हम काल सर्प दोष को अगर कोशिश करें, ठीक से विश्लेषण मंथन करें और ठीक से अगर उपाय कर लें, तो यही काल सर्प दोष वह विस्फोटकता दे देगा कि आदमी को बूम ऊंचाई पे पहुंचा देगा। एक बच्चा जो बहुत शैतानी करता है, यानी जाहिर सी बात उसके अंदर बहुत एनर्जी, तभी तो बहुत शैतानी कर सकता है। अगर उसको सही रास्ता दिखा दिया जाए, सही गाइडलाइन दे दी जाए, तो वही बच्चा क्लास में ही नहीं अपनी पूरे बोर्ड में टॉप कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। जिसके अंदर एनर्जी ही नहीं है वो ना तो टॉप करेगा और ना एकदम लो पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी है ही नहीं, बस वो सुस्त रहेगा एकदम नॉर्मल सा। तो इस दोष को हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देख सकते हैं। जिसकी भी कुंडली में है, उथल पुथल मचा रहा होगा, लेकिन वह एक ऊर्जा, ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। किसी भी की भी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो एक विलक्षणता देखने को मिलेगी, एक उसके अंदर एक पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। जिसकी भी कुंडली में ऐसा कोई दोष है वह बिल्कुल ना घबराएं, यह दोष उतना खतरनाक नहीं होता। दूसरी बात, यह 12 प्रकार का होता है। लग्न यानी प्रथम स्थान से लेके और द्वादश स्थान यानी 12वें भाव तक राहु बैठते जाते हैं, और हर भाव यानी हर एक खाने का एक विशेष नाम दिया गया है, और वह विशेष नाम मैं आपको बताता हूं। अनंत, पहले भाव का काल सर्प दोष को अनंत, दूसरे का कुलिक, तीसरे का वासुकी, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल, पद्म, महापद्म काल सर्प दोष, तक्षक, कारकोटक काल सर्प दोष, शंखचूड़, घातक काल सर्प दोष, विषधर और अंतिम शेषनाग काल सर्प दोष।
जो भाव जिस चीज का कारक है, अगर राहु उसमें बैठेगा तो उसको एक्टिवेट कर देगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर राहु हमारा यानी जिसकी कुंडली में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कैसा है। सबसे पहली शर्त कि जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी का बल आबल कैसा है, स्थिति कैसी है। दूसरा, जिस राशि में और जिस भाव में बैठकर राहु काल सर्प दोष का निर्माण कर रहा है, उस भाव पर किस ग्रह की और किस प्रकार की दृष्टि है। राहु किस नक्षत्र का है। यह तीन बातें बहुत गंभीरता से विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय निकाला जा सकता है कि इस काल सर्प दोष का प्रभाव क्या होगा और इस काल सर्प दोष से हम किस प्रकार का लाभ ले सकते हैं या किस प्रकार का लाभ हम दिला सकते हैं। मैं बताता हूं, कुछ लोग उपाय भी इसका करवाते हैं, उन स्थानों के नाम भी मैं बताता हूं। सबसे पहले उज्जैन, महाकालेश्वर बाबा की नगरी, ब्रह्म कपाली उत्तराखंड में पड़ता है। त्रिजुगी नारायण मंदिर बहुत फेमस मंदिर है उत्तराखंड का। प्रयागराज में भी इसका उपाय होता है। त्रिनागेश्वरम वासुकीनाग मंदिर तमिलनाडु। त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र स्वयं में एक ज्योतिर्लिंग भी है। यहां पर विशेष काल सर्प दोष शांति का विधान है। त्रयंबकेश्वर, यहां पे जाके विशेष अनुष्ठान होते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो संपर्क करेंगे तो लोग बताएंगे, वहां के जो पुजारी जो योग्य ब्राह्मण लोग हैं वो सब कराते हैं। तो समझते हैं कि किस प्रकार भयभीत नहीं होना है। राहु जो है वह इस जन्म में हम जो इच्छाएं लेकर आए हैं उसका कारक है, और केतु जो है पूर्व के जन्म में अंतिम के समय में हमने जो वो इकट्ठा किया था विचार कि ये हमको चाहिए, ये हमको नहीं मिला, हमारी जो अतृप्त इच्छा, जो अधूरी प्यास थी, केतु वह बताता है। तो राहु अगर काल सर्प दोष का निर्माण कर रहा है किसी राशि और किसी भाव में बैठकर, तो निश्चित तौर पर उस भाव का और उस राशि का आपका पिछले जन्म का कोई संबंध है और वही आप पूरा करने आए हैं। यानी अगर वह डिजायर आपकी फुलफिल हो जाए तो वह दोष अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, उस भाव और उस राशि को लेके वह भ्रम क्रिएट करेगा। अगर आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के कारकत्व और किस प्रकार के यह भ्रम पैदा कर सकता है, आप अगर सजग रहेंगे तो इस दोष का आपको बहुत विशेष नुकसान नहीं मिलेगा। अगर यह आप जान जाए, कोई पहले से ही आपको बता दे कि इस प्रकार के आप काम करिएगा, ये सावधानियां रखिएगा, इस प्रकार की समस्या हो सकती, और अगर आप सच में जागृत हैं, अगर आप सच में सजग हो उठे हैं, तो आपको वह समस्या पूर्णतया प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। तो काल सर्प दोष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष सिर्फ एक सामान्य सा दोष है, प्रभावशाली होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है। काल का अर्थ हमारे शिव से है। ऐसा जातक जो काल सर्प की समस्या से पीड़ित है, अगर वह शिव की आराधना बराबर करता रहे तो काल सर्प दोष उतना प्रभावी नहीं होगा। चाहे पंचाक्षर का ओम नमः शिवाय का जाप करें प्रतिदिन, या श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें प्रतिदिन, या फिर जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं राहु, उसकी स्थिति को देखते हुए उसका जाप और स्वयं राहु के बीज मंत्र का भी अगर जाप किया जाए तो इस भयानक स्थिति को हम अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस ऊर्जा को हम अपने पक्ष में प्रवाहित कर सकते हैं, और आपके शरीर में, आपके मन में जो विलक्षणता इस दोष, इस योग के कारण उत्पन्न हो रही, उसका आप लाभ लेने लगेंगे, और यह दोष ना होकर एक योग बन जाएगा, एक राजयोग बन जाएगा। किसी की भी कुंडली में अगर
ऐसा कोई दोष या योग निर्मित हुआ है और उसको इससे समस्या है, पीड़ा हो रही है, तो वह हमसे संपर्क करे। हम बताएंगे निदान, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा और आप समझेंगे कि ग्रहों के ऊर्जा के स्तर को किस तरह से हम बैलेंस्ड अगर कर लें तो खराब चीज़ें भी अच्छे में परिवर्तित हो सकती हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले कुछ वीडियो में मैं सारे 12 काल सर्प दोषों का एक एक करके विवरण बताऊंगा कि अगर पहले और 7वें भाव का काल सर्प दोष है तो क्या फल, क्या प्रभाव और क्या उपाय चाहिए, दूसरे और 8वें का है तो क्या होगा। इसी तरह से 12वें भाव तक 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का मैं विवरण बताऊंगा, डिटेलिंग बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या लक्षण, क्या प्रभाव होते हैं और क्या उपाय होते हैं, और किसी एक विशेष प्रकार के काल सर्प दोष में किस प्रकार का विशेष उपाय अगर आप कर लें तो इस दोष से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट करके अपने पक्ष में कर लेंगे तो वह दोष ना होकर योग बन जाएगा और आपको लाभ देने लगेगा। दोष कोई कभी भी खत्म नहीं होता, हाँ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, बस ज्योतिष में यही करना है। वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने लाइक और कमेंट के माध्यम से जो भरपूर प्रेम दिया हमारे चैनल को, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे इस ज्ञान, हमारे इस धर्म और हमारे इस ज्योतिष के अभियान को आप लोग प्रेम दें, थोड़ा सा बल दें। आप लोगों से सहयोग की पूरी अपेक्षा है। इन्हीं विचारों के साथ जय महाकाल।